स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज फिर एक वैकेंसी है जिसके बारे में मैं डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के लिए भी वैकेंसी है, लेकिन हम लोग पर्टिकुलर आईटीआई की जो सीटें हैं उनके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दो अलग ग्रुप हैं और दोनों ग्रुप में सीटों की संख्या वगैरह क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ए टू जेड मैं आपको बताऊंगा। और जो वैकेंसी है एक तरह से देखा जाए तो रेलवे से अटैच सेक्टर है। यूँ कहा जाए कि जो दिल्ली एनसीआर रीजन है वहाँ पर इन्होंने अपना एक अलग ही सेक्शन बना रखा है और उसका नाम इन्होंने दे रखा है, देखिए थोड़ा लिखा हुआ है यहाँ पर, पढ़ लीजिए, एनसीआरटीसी। ठीक है, तो ये क्या है कि आपने देखा होगा बुलेट ट्रेन वगैरह और कुछ अलग अलग कॉरिडोर रेल वगैरह का जो सिस्टम होता है उसी के तहत है और गवर्नमेंट जॉब है। मतलब सिंपल सी बात है, ये एक लाइन की बात कर लें। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ट्रेन पर भी मेरठ गाजियाबाद लिखा हुआ है ना, तो आपने देखा होगा हाई स्पीड ट्रेन वगैरह का कुछ कॉन्सेप्ट है। जो लोग एनसीआर रीजन में होंगे उनको पता है ना, दिल्ली से मेरठ वगैरह के लिए बीच में चली थी बुलेट ट्रेन टाइप का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देख लेते हैं, 24 मार्च की ये वैकेंसी है, पब्लिश हुई है 24 मार्च 2025। किसी बच्चे ने कमेंट भी किया था, सर वैकेंसी बना, मतलब वीडियो बना दीजिए। यहाँ पर देखो आप, सबसे जरूरी क्या होता है, फॉर्म कब ओपन हो रहा है और लास्ट डेट। सबसे पहले तो ये आपको जानना होता है ना। लास्ट डेट देखिए इसका 24 अप्रैल है। क्या भैया, 24 अप्रैल 2025 ये लास्ट डेट है। और फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन शुरू हो रहा है 24 मार्च 2025, पूरा एक महीना। और जो इनका एग्जाम है, देखिए सीबीटी एग्जाम है, और सीबीटी एग्जाम मतलब ऑनलाइन परीक्षा है। और कब है, मई महीने में संभावित है, टेंटेटिव डेट है, इन्होंने एग्जैक्ट डेट नहीं दिया, बट इनका प्लान है कि मई में परीक्षा कराएंगे, तो ये बाद में डेट भी इसकी देने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात कर लें तो जो आईटीआई छात्रों के लिए वैकेंसी है वो एक है जूनियर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल के नाम से, पोस्ट कोड 8 है, आपको देखना होगा। और ग्लोबल आईटीआई का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, डिटेल आप समझ लोगे, फिर उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करना। जूनियर मेंटेनर एक ये है और एक ये क्या है, इलेक्ट्रिकल है और एक मैकेनिकल है। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए कि इलेक्ट्रिकल में कौन अप्लाई कर सकता है और मैकेनिकल में कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में आईटीआई होनी चाहिए आपकी, एनसीबीटी या एससीबीटी दोनों बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो या फिर इक्विवेलेंट, या दूसरा वाला जो है मैकेनिकल वाला, मैकेनिकल में कौन आएगा भैया, मैकेनिकल में फिटर ट्रेड हो या इक्विवेलेंट लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों चलेगा, एनसीबीटी एससीबीटी, सिंपल है। आईटीआई पास, मेन ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से हैं तो इलेक्ट्रिकल ग्रुप में अप्लाई करेंगे, फिटर से हैं तो मैकेनिकल ग्रुप में अप्लाई करेंगे। क्या है, सीटों की संख्या देख लीजिए, ऊपर कौन सा है आपका, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में जो पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, 18 पोस्ट है टोटल। बाकी ये जो संख्या लिखा है कैटेगरी वाइज इन्होंने बांट रखा है, जो आरक्षण होता है ना ओबीसी जनरल, इस तरह से। यहाँ पर नीचे आ जाइए, और ये जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 10 है, और ये किसके लिए है, मैकेनिकल ग्रुप के लिए। यहाँ से आपको क्लियर हो गया। बाकी ये सैलरी बैंड दिया हुआ है 18,000 से 59,200, तो उसके बीच में अब ये तो कैलकुलेशन होगी ना, पीएफ एसआई क्या क्या सब जुड़ता है, तो एग्जैक्ट सैलरी का अंदाजा लगाना मुश्किल है, बट फिर भी वो 30-40 के राउंड में तो हो ही जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने आपको क्वालिफिकेशन बता दिया और कितनी सीटें हैं वो आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगली डिटेल है सिलेक्शन प्रोसेस, कि भाई सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन के लिए मैंने आपको बोला था ना, सीबीटी एग्जाम यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिटनेस, और उसके बाद बाकी जो ये फिटनेस होने वाला है, जो इंडियन रेलवे का मेडिकल फिटनेस होता है वही कॉन्सेप्ट इसमें भी लागू रहेगा, मतलब उसी स्टैंडर्ड का फिटनेस सर्टिफिकेट कहा जाए या मेडिकल टेस्ट कराया। तो सीबीटी एग्जाम होगा, वो कौन कराएगा, तो यही कराएगा, इसकी वेबसाइट पर आपको बाद में डिटेल मिल जाएगी। एनसीआरटीसी, इसकी वेबसाइट पर आपको डिटेल मिल जाएगी कब एग्जाम होना है, और सेंटर्स वगैरह डिटेल मैं आपको बता दूंगा। 90 मिनट का पेपर होगा, ऑनलाइन परीक्षा होने वाली, यहाँ पर दे दिया इन्होंने, 100 क्वेश्चन होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चन जो है एक नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा, और नो निगेटिव मार्किंग, मतलब कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत करोगे तो उसका नंबर कटेगा नहीं। तो ज्यादातर भर्तियों में ऐसा होता है कि सही करने पर भले ही 2 नंबर दें, लेकिन गलत करने पर 1/3 या 1/4 कटौती हो जाती है, यहाँ कोई कटने वाला नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी डिटेल आपको पता चल गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बॉन्ड है, यहाँ पर एक नई चीज है, सेंटर पहले देख लीजिए कहाँ कहाँ सेंटर बन सकता है। दिल्ली एनसीआर, लखनऊ, अहमदाबाद। दिल्ली एनसीआर लिखने का मतलब है कि दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, और उसके अलावा गुड़गांव, जो आसपास के होते हैं ना, आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो दिल्ली के चिपके हुए हैं, उनकी बात होती है दिल्ली एनसीआर, है ना। नियर कैपिटल रीजन, एनसीआर मतलब क्या होता है, नियर कैपिटल रीजन, यानी राजधानी के आसपास का एरिया, वहां रहेगा सेंटर। जैसे नोएडा वगैरह हो गया है ना, ग्रेटर नोएडा हो गया,
इसके अलावा लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, उसके बाद बेंगलुरु है और चेन्नई है। ये संभावित सेंटर्स हैं, ऐसी जगहों पर आपका सेंटर हो सकता है। श्योरिटी बॉन्ड क्या होता है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक बॉन्ड साइन करके देना पड़ेगा कि भाई कम से कम हम इस कंपनी में या इनके लिए कम से कम 1.5 वर्ष तक काम करेंगे। 1.5 वर्ष मतलब कितना हो जाएगा? 18 मंथ हो जाएगा ना? 18 महीने तक कम से कम करेंगे और अगर ऐसा नहीं करते हैं, 18 महीने से पहले आप इस कंपनी को छोड़ देते हैं, तो आपको 1.5 लाख रुपए का जो है कंपनी को हर्जाना के रूप में देकर तब आप छोड़कर जा सकते हो, नहीं तो ये पकड़ के रखे रहेंगे आपको, ठीक है? चलिए ये हो गया, बाकी थोड़ा बहुत इन्होंने दे रखा है कि 1 महीने का पीरियड नोटिस देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि ये पेनल्टी ना लगे तो छोड़ने से 1 महीने पहले आप सूचना वगैरह देकर तब जा सकते हो, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना? अचानक से नहीं कि आपका मूड हुआ, कल से नौकरी पर नहीं आना है तो छोड़ दिया, तो ऐसे नहीं चलेगा, इसके लिए इन्होंने बॉन्ड साइन करा लिया, मतलब कराएँगे सिलेक्शन के बाद। आगे बढ़ लेते हैं। ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन का जब आप पेमेंट करोगे फी मतलब कितना फी होगी भैया? ₹1000 तगड़ी फीस ले रहे हैं किससे? जनरल कैंडिडेट, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स हैं, इन लोगों को ₹1000 देना होगा, पेमेंट करना होगा किसका? प्लस जीएसटी भी लिखा हुआ है। जब आप आवेदन करते हो तो आवेदन शुल्क देना होता है वो ₹1000। उसके अलावा एससी, एसटी और दिव्यांग जो बच्चे हैं, इनको कोई फीस नहीं देना पड़ेगा। चलिए किसी के लिए तो अच्छा है ना? नो लिखा है ना नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फीस। ये हो गई टोटल डिटेल, इसमें बहुत कुछ विशेष है नहीं, मैंने आपको बता दिया फॉर्म कब खुल रहा है, कब बंद हो रहा है, सीटों की संख्या कितनी है, कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसका मैं अलग से आपको जवाब दे दूँगा या फिर कुछ ज़्यादा ही विशेष होगा तो उस पर अलग से वीडियो बना दूँगा। बाकी अगर आप आईटीआई स्टूडेंट हैं, पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं, फ्री में टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप गूगल में जाकर ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। सिंपल है, globaliti.org टाइप करना है। तो आप गूगल में सर्च करो, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी और यहाँ पर वो सब कुछ मिलता है जो एक आईटीआई छात्र की ज़रूरत होती है। जैसे मॉक टेस्ट हो, क्वेश्चन बैंक हो, प्रीवियस ईयर के पेपर सेट हो या फिर मॉडल पेपर हो, मार्कशीट रिजल्ट की अपडेट हो, न्यूज़ अपडेट है, सिलेबस है या फिर जो वैकेंसीज़ वगैरह अभी आपकी आती रहती हैं, कैंपस सिलेक्शन है, रोज़गार मेला है, हर तरह के प्राइवेट गवर्नमेंट सब कुछ आपको इसी वेबसाइट पर मिलता रहता है। इसको ज़रूर आप लोग इस्तेमाल करें, ये आपके काफ़ी काम की है। आज के लिए इतना ही, और कोई वैकेंसी आएगी तो ज़रूर आपको सूचित करेंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, पुराने हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।